नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। शिव ही आरंभ है, शिव ही अनंत है, शिव से ही धर्म है, शिव से ही कर्म है, शिव से ही मोक्ष है, शिव से ही सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है, शिव से ही गुरु शिष्य की परंपरा का आरंभ हुआ है। राक्षस हो, देवता हो या फिर कोई सामान्य इंसान, जिस किसी ने भी सच्चे मन से शिव को पूजा, उस भक्त की भक्ति को शिव का आशीर्वाद मिला। सुदर्शन चक्र से लेकर देखिए धनुष और धनुष से लेकर त्रिशूल, शिव में हर शक्ति समाई है। आप ये जानकर अचंभित होंगे, जिस सुदर्शन चक्र को दुनिया के पालनहार भगवान विष्णु धारण करते हैं, उसकी उत्पत्ति शिव से ही हुई। शिव ने ही सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। जरूरत पड़ने पर इसे श्री विष्णु को सौंपा। विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान किया और मां पार्वती ने इसे परशुराम को दिया और परशुराम से यही सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को वापस मिला। अब पुराणों में शिव के धनुष को दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली धनुष माना गया। जिस पिनाक धनुष की टंकार से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे, भूकंप आ जाता था, उसे प्रभु राम को उठाकर तोड़ना पड़ा। वहीं कई शक्तियों से संपन्न शिव के त्रिशूल में अगर भूत, वर्तमान और भविष्य समाये हुए हैं, तो वहीं प्रकृति का ये प्रारूप आविष्कार, रख रखाव और तबाही भी दर्शाता है। तो देवों के देव महादेव के बारे में देखिए, जितना जानो उतना कम है, क्योंकि कहते हैं शिव से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और आज देखिए, भले ही दुनिया के ज्यादातर देश ईसाई बहुल और इस्लामिक देशों में तब्दील हो चुके हों, लेकिन प्राचीन काल से चली आ रही शिव की पूजा इस बात का आधार है कि हिंदू सनातन धर्म की जड़ें समूचे विश्व में फैली। तभी तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से मिले अवशेष शिव पूजा के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जाने अनजाने में शिव का अपमान करने वालों को प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती, फिर चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर कोई आतंकवादी संगठन। जी हाँ, हिंदू की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए देखिए, मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस कदर हिंदू मंदिरों में तबाही मचाई, वो पूरी दुनिया ने देखा। और अब आतंकी संगठन हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। हाल ही में हिंदुओं के प्रति आतंकी संगठन ISIS की नफरत नजर आई है। दुनिया के इस खतरनाक आतंकी संगठन ने भगवान शिव का अपमान किया है। अपने ऑनलाइन मैगजीन द वॉइस ऑफ हिंद के फ्रंट कवर पेज पर एक ऐसी तस्वीर छापी है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। मैगजीन ने एक पोस्ट में भगवान शिव की एक ऐसी मूर्ति की फोटो लगाई है जिसका सिर गायब है और उसकी जगह पर ISIS का झंडा लगा हुआ है। तो ISIS की इस हरकत से देखिए, एक और जहां हिंदू संगठन गुस्से में है, तो वहीं कर्नाटक के मुरुदेश्वर मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल ISIS ने भगवान शिव की जिस तस्वीर का इस्तेमाल मैगजीन के फ्रंट कवर पेज के लिए किया है, वो मुरुदेश्वर शहर के समुद्र तट पर स्थित 123 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है, जो हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल के समान है। तो शिव के इस खंडित तस्वीर के साथ ISIS की तरफ से लिखा भी गया है कि झूठे भगवानों को खत्म करने का समय आ चुका है। वैसे पहली बार नहीं है जब किसी विशेष धर्म को ISIS ने इस तरह से टारगेट किया हो, क्योंकि इससे पहले शिया मुस्लिमों को भी पूरी दुनिया से खत्म करने की धमकी ISIS दे चुका है। ISIS से जुड़े वीकली न्यूज़पेपर में प्रकाशित एक आर्टिकल में कहा गया था कि शिया मुसलमानों को उनके घरों और केंद्रों पर निशाना बनाया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, ISIS की तरफ से भगवान शिव का अपमान होता देख हिंदुओं में जबरदस्त गुस्सा है, और जिसकी एक झलक सोशल मीडिया पर देखी गई। इस तस्वीर पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ऐसा घोर दुस्साहस और खुद को हिंद की आवाज कहने का हक इन्हें किसने दिया। तो वहीं दूसरे ट्विटर यूजर लिखते हैं, गजवाए हिंद की आवाज है, मोदी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गजवाए हिंद क्या है, जिसका सपना फिलहाल ISIS जैसा आतंकी संगठन देख रहा है। असल में इस्लाम से जुड़े ग्रंथों में देखिए, गजवाए हिंद का जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि खुरासान से एक इस्लामिक सेना भारत पर हमला करेगी। और खुरासान देखिए, जिस इलाके को कहा जा रहा है, उसमें देखिए आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ इलाके शामिल हैं। तो अब आतंक की आड़ में देखिए, गजवाए हिंद का सपना देखा जा रहा है, जो 135 करोड़ भारतीयों के भारत में असंभव है। क्योंकि देखिए, इतिहास गवाह है, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले कितने ही मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, यहाँ के मंदिरों में लूटपाट मचाई, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की जितनी भरसक कोशिश की, लेकिन अंत में जीत झूठ पर सत्य की हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई। और अब मोदी राज में आतंकवाद का सफाया जारी है।